बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। बहुत आसान रेसिपी आपको दूंगी और साथ आपको टिप्स भी बताऊंगी किस तरह आप ज़बरदस्त किस्म का गाजर का हलवा घर में बना सकते हैं, वो भी फटाफट। बहुत आसान रेसिपी है, मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगी। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद होते हैं, तो हम इसको बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, गाजर मैंने लिया है 2.5 kg, 2.5 kg है, जिसको मैंने अच्छे से धो के कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो कद्दूकश मैंने मोटे वाले साइड से किया है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह कद्दूकश किया है। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी आराम से चॉप कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपने गाजर ही डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। इसको हम मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि गाजर जितना है वो अच्छे से कुक भी हो जाए और देगची में जगह भी बन जाएगी। फिर दूध जब डालेंगे तो दूध के गिरने का अंदेशा कम होगा। तो हम इसको इसी तरह मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट के ढकना ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं, मीडियम आंच पे गाजर पकता रहा है। देखें, गाजर कितना पहले से कम हो चुका है, कुक हो गया है। उसमें जितना भी पानी था, जूस था गाजर का, वो सब रस चुका है। गाजर पहले से कुक हो गया है। तो इस तरह से ये होता है कि आपको इजी होता है और चीज़ों का अंदाज़ा भी अच्छे से आप लगा सकते हैं, तो टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये देखिए, अच्छे से कुक हो गया है गाजर। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने 2.5 किलो लिया है, मतलब 2.5 लीटर दूध लिया है। खुला दूध है, आप चाहे तो डब्बे का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूध डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह मीडियम आंच पे रखेंगे और पकने देंगे। तो ये देखें, दूध में उबाल आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, गिरने नहीं देंगे दूध को बिल्कुल भी। हमने दूध बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसको हम मिक्स करेंगे और आंच इस वक्त हम मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि दूध इसी में पकता रहे, गिरे ना बिल्कुल भी। अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मिक्स करते रहेंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पे पकने देंगे, ताकि दूध अच्छे से रस जाए और गाजर अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें, 40 मिनट गुजर चुके हैं, मीडियम टू लो आंच पे इसको मैंने पकने दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मैं इसको मिक्स करती रही हूँ। देखें, कलर कितना चेंज हो गया, दूध रस के बिल्कुल आधा हो गया है। देखें, आधी देगची बिल्कुल खाली हो गई है, मतलब अच्छे से दूध भी रस चुका है, गाजर भी अच्छे से कुक हो चुका है। हलवे का कलर देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें मलाई ऐड करूँगी। मलाई मैंने लिए 2 कप खुले दूध की मलाई है। अगर आपके पास ये है तो बेहतरीन, अगर नहीं है तो आप डब्बे वाला क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 2 डब्बे वाला क्रीम आप ले लें, 250 ग्राम का जो होता है, वो 2 कप बन जाएंगे, आप वो डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त क्रीमी और मज़ेदार टेस्ट आता है। उसके साथ मैं इलायची डाल रही हूँ। इलायची मैंने 10 से 12 दाने लेके उसको छिलका उतार के पीस लिया है। तो ये 1 चाय का चमचा है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में इलायची है तो आप 1 खाने का चमचा डालेंगे। जो बाज़ार से मिलते हैं उसमें क्योंकि छिलका होता है तो उसका टेस्ट, खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये देखें, ये हमने डाल दिया है और पकने दिया है मीडियम टू लो आंच पे। अभी तक ये पक रहा है और ये देखें कितना ज़बरदस्त कुक हो रहा है। हलवा हमारा बदस्तूर ज़बरदस्त किस्म का पकता जा रहा है और मीडियम टू लो आंच पे ही पड़ा हुआ है। ऊपर देखें आप, कितना ज़बरदस्त ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे हमने देसी घी या मक्खन डाला हुआ, जबकि हमने घी नाम की कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ हमने मलाई डाली और मलाई ने ही घी छोड़ा है। ज़बरदस्त किस्म का हलवा हमारा कुक हो रहा है, बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कलर आप चेक कर लें, हलवा कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मीठा ऐड करेंगे। हमने अभी तक कुछ मीठा नहीं डाला है, तो अब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। चीनी में 2 कप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस हलवे की क्वांटिटी जितनी है उसके हिसाब से ये चीनी परफेक्ट है। तो चीनी हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो ही हम चीनी डालेंगे, चीनी अपना शीरा छोड़ेगा और देखें, अब फिर से शीरा देखें ऊपर आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से इसको पकाएंगे और चीनी को जब तक इसका शीरा अच्छे से रसता नहीं है, इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अब हमने हाथ नहीं रोकना, बिल्कुल भी चलाते रहना है। चूल्हा उसी तरह मीडियम पे है, मीडियम पे मैंने रखा हुआ है। अगर आपने इस टाइम छोड़ दिया है और नहीं मिक्स किया तो हलवा लग जाएगा। इससे पहले मैं छोड़ के जाती रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मिक्स करती रही हूँ, क्योंकि इसमें चीनी नहीं था। अब हमने चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद मीठे का लगने का बड़ा डर होता है, तो इसलिए चीनी मैं हमेशा एंड पे डालती हूँ, ताकि चीनी बस डालूं, ये शीरा रस जाए और हमारा हलवा, ये जो भी मीठा हम बना रहे हैं, वो कुक हो जाए और लगने का भी डर ना हो, जलने का भी बहुत डर होता है, तो इसलिए आप ख्याल रखेंगे।
मीडियम आंच में मैं देखें तकरीबन 15 मिनट तक भूनती रही हूँ। ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें खोपरे का चूरा है जिसे हम खोपा कहते हैं, ये 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, आपको पसंद है आप डालें, और अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप किसी किस्म का भी कोई सा भी ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं। मुझे गाजर के हलवे में ये खोपा बहुत पसंद है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, तो मैं ये डाल रही हूँ। तो ये देखें 5 मिनट और भूना है और ये ज़बरदस्त किस्म का गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो ये देखें मैंने ये प्लेट में डाल दिया है, इसके ऊपर मैंने बादाम छील के डाला है, थोड़ा सा पिस्ता, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना है। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, हलवे का कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार का है। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे बना है। बहुत मज़ेदार बना हुआ है, परफेक्ट क्वांटिटी है हर चीज़ की, बिल्कुल मीठा भी बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है इसमें हमने खोया नहीं डाला या कोई देसी घी मक्खन की कमी, किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं हो रही है। और जो हमने इसमें खोपा डाला था उससे तो इसका टेस्ट और लाजवाब हो गया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, या नहीं डालना चाहे तो मुकम्मल तौर पर स्किप भी कर सकते हैं। यकीन जाने गाजर का हलवा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार बना हुआ है, बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ है। इस तरह आप ज़रूर अपने घर में हलवा बनाएं गाजर का, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा। मलाई से बनाएंगे तो बिल्कुल मलाई का टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि जो खोया घी या मक्खन जो आप डालते हैं गाजर के हलवे में उसको भी ये कवर करेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाज़ार से बना के लाएं, बल्कि आपको उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।